अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पहला लेक्चर जो है वो पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने प्लांट्स के पोर्शन में से जो ये लेक्चर सेलेक्ट किए हैं और टॉपिक का नेम है ग्रोथ। ठीक है, ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है और इसको जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं या बीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको जो है वो इससे गाइडलाइंस ले सकते हैं। तो एफएससी के स्टूडेंट्स भी जो है उसको सुन सकते हैं। तो इसमें जो स्पेशली डायग्राम्स होंगी, टॉपिक होगा, इंशाल्लाह आप गौर से सुनेंगे। तो ग्रोथ क्या होता है बेटा? दो चीज़ें होती हैं ना, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अक्सर हम यूज़ करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। जानदारों में ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कंसीडर करते हैं कि ये दोनों सेम टर्म है, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम चीज़ें हैं। लेकिन बेटा इसमें फ़र्क होता है, ग्रोथ और चीज़ है, डेवलपमेंट और चीज़ है। ग्रोथ और चीज़ है, डेवलपमेंट और चीज़ है। यहाँ ग्रोथ की डेफिनेशन लिखी हुई है कि परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ। कि एक जानदार में जो परमानेंट साइज इंक्रीज होता है, परमानेंट साइज इंक्रीज होता है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ग्रोथ। जिस तरह कि हम एक सीड को ज़मीन में बोते हैं, उससे एक सीडलिंग, एक छोटा सा प्लांट ग्रो करता है और वो फिर एक वीक के बाद कुछ बड़ा होता है, एक मंथ के बाद कुछ बड़ा होता है, एक साल के बाद मज़ीद बड़ा होता है, 2 साल का होता है वो मज़ीद बड़ा होता है। यानी क्या हो रहा है कि उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और ये साइज़ परमानेंट इंक्रीज इन साइज़ है। मीन टू से हम यूँ नहीं कह सकते कि एक बहुत बड़ा प्लांट फिर दोबारा से छोटा होना शुरू हो जाए और फिर दोबारा से वो छोटा होते होते एक सीडलिंग बन जाए और एक सीड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर ग्रोथ का मतलब यूँ लेते हैं कि परमानेंट, कि ये एक ऐसा इंक्रीज है जो परमानेंट है। जिस तरह बेटा अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, इंसानों की बात करें, तो क्या होता है कि सबसे पहले जब बर्थ होता है, किसी भी जानदार का बच्चा होता है, वो साइज में बहुत छोटा होता है। लेकिन क्या होता है, जब वो 1 मंथ का होता है, 1 साल का होता है, मज़ीद बड़ा होता है, 2 साल का होता है, मज़ीद बड़ा होता है, 3 साल का, 4 साल का। तो क्या हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्रोथ है, इस चीज़ को ग्रोथ कहते हैं। तो वो भी क्या है, परमानेंट इंक्रीज इन साइज है। तो ग्रोथ का मतलब आपको समझ आ गया होगा, आपको आइडिया हो चुका होगा कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कि दिस इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। तो बेटा जानदारों में जो स्पेशली यहाँ पर मैं बात करूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की बात है। तो बेटा यहाँ ग्रोथ 2 तरह की होती है प्लांट में। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ 2 तरह की होती है। किस तरह से? एक को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या है और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? प्राइमरी ग्रोथ बेटा होता है कि ग्रोथ विच इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट बॉडी, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। अभी एक लम्हा पहले मैं बात कर रहा था कि हमने एक बीज जमीन में बोया, तो अब वो सीडलिंग था, छोटा सा प्लांट, अब वो कुछ बड़ा हुआ, यानी ये सीड है, ये सीड जमीन में बोया। तो क्या हुआ कि 1 हफ्ते के बाद वो इतना था, अगले हफ्ते उससे इतना था, अगले हफ्ते उससे इतना था। यानी ये वो ग्रोथ है जो प्लांट की लंबाई में इजाफा कर रही है, प्लांट की लंबाई में इजाफा कर रही है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ यानी हम देखते हैं कि जब एक प्लांट 6 महीने का होता है, 6 मंथ का एज का होता है, उसकी लंबाई और होगी। जब वो 1 साल का होगा उसकी लंबाई ज्यादा होगी, जब वो 2 साल का होगा उसकी लंबाई उससे भी ज्यादा होगी। यानी ये ऐसी ग्रोथ है जो प्लांट की लंबाई में इजाफा कर रही है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। सेम बेटा, जब प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज हो रही होती है तो साथ में प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है कि ग्रोथ विच इंक्रीज विड्थ ऑफ प्लांट बॉडी। मीन टू से कि यहां पर अगर हम देखें कि एक सीडलिंग जो था, अगर इसका स्टेम का जो डायमीटर है, मोटाई को अगर हम देखें, जब ये पौधा था 2 हफ्ते का, तो इसका जो स्टेम का डायमीटर था अगर वो 2 सेंटीमीटर था, तो जब ये 6 महीने के बाद देखा हमने इस प्लांट की लंबाई जब बहुत ज्यादा हो गई, तो जाहिर सी बात है इसकी मोटाई में भी जरूर इजाफा होगा। तो वो ग्रोथ जो प्लांट की मोटाई में इजाफा करती है, प्लांट की लंबाई के इजाफे के साथ साथ प्लांट की मोटाई में भी इजाफा होता है, इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये ग्रोथ 2 तरह की है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ।
अब अगली बात यह है कि हमारे पास जो प्लांट्स ग्रोथ क्यों करते हैं, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ का प्रोसेस क्यों होता है, प्लांट्स के अंदर खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको मेरिस्टम्स कहते हैं। मेरिस्टम्स बेटा ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर डिवाइड होने की सलाहियत ज्यादा होती है, क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो फंक्शनल यूनिट है किसी भी जानदार के अंदर वो एक सेल है। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि एक जानदार का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। तो जाहिर सी बात है जिस जानदार में जितने सेल्स डिवाइड होंगे, जितने सेल्स की तादाद बढ़ेगी, उतना उसकी लंबाई में इजाफा होगा, उतना उसकी मोटाई में इजाफा होगा। तो प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो मेन ग्रोथ का जिम्मेदार है वो कौन है उसके अंदर, स्पेशली प्लांट्स के अंदर वो मेरिस्टम्स हैं, यानी उसके अंदर सेल्स हैं। कोई भी जानदार है उसके अंदर ग्रोथ का जो चीज जिम्मेदार है वो उसके अंदर सेल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है बेटा, मेरिस्टम्स है। प्लांट्स के अंदर वो सेल्स क्या है, मेरिस्टम्स है। सेल्स हैविंग फास्ट एबिलिटी ऑफ डिवीजन, वो सेल्स जिनके अंदर डिवाइड होने की सलाहियत सबसे ज्यादा होती है उनको बोलते हैं कि ये क्या है, मेरिस्टम्स। 3 तरह के होते हैं। अगर मेरिस्टम्स को देखें, क्योंकि मेरिस्टम हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं यूं समझे कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक तमहीद बांध रहा हूं कि आपको जब ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आपको ये अगली चीजें कभी भी समझ नहीं आएंगी। तो मेरिस्टम्स 3 तरह के होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है लैटरल और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये स्पेशली जो मेरे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनका मेरिस्टम्स और उसकी टाइप से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो वो भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि मेरिस्टम एंड इट्स टाइप्स। ये इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है चैप्टर 19 का, ठीक है। और इसके बाद फेजेस ऑफ ग्रोथ का टॉपिक है। तो मेरिस्टम 3 तरह का होता है, प्राइमरी, एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है लैटरल और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो एपिक्स में होता है, यानी प्लांट्स की जो एपिक्स की अगर हम बात करें ना, तो अगर कोई ब्रांच है, अगर किसी प्लांट की कोई ब्रांच है, तो उस ब्रांच की जो टिप होगी हम उसको कहेंगे एपिक्स। सपोज दिस इज ब्रांच ऑफ अ प्लांट। तो अगर ये मैं कहूं कि ये प्लांट की ब्रांच है, अगर इसकी जो टिप होगा, टिप कहते हैं बेटा आखिरी पोर्शन को, आखिरी पोर्शन जो होता है किसी ब्रांच का आखिरी किनारे वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं टिप। तो वो ग्रोथ, अब यहां पर जो सेल्स होंगे वो भी मेरिस्टम्स के होंगे, तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो एपिक्स में होंगे, रूट के एपिक्स में या शूट के एपिक्स में, उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। प्लांट की लंबाई में जो इजाफा होता है वो बेसिकली एपिकल मेरिस्टम्स में सेल डिवीजन की वजह से होता है। इसी तरह बेटा जो लैटरल मेरिस्टम है, यानी प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्लांट्स के अंदर जो प्राइमरी ग्रोथ का जिम्मेदार है वो एपिकल मेरिस्टम है, प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ का जिम्मेदार है वो लैटरल मेरिस्टम है। यानी ये वो मेरिस्टम है जो प्लांट के स्टेम के अंदर होते हैं, प्लांट्स की मोटाई में इजाफा करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टम। उसके बाद बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टम, दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स, दीज आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन प्लांट ग्रोथ। तो ये हमारे पास क्या है, मेरिस्टम एंड इट्स टाइप्स। तो बेटा इसके बाद जो आज का हमारा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा डिबेट होना है, तो वो है प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ। यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। ये जो ऑलरेडी मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं कि ग्रोथ 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी। तो आज का जो मेरा ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगा वो एक स्टेम के अंदर होगा कि प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो किस तरह से होती है। बेटा सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब प्लांट की मोटाई में इजाफा। अब यहां पर मैंने आपको ये समझाना है, अभी तो सिंपल मैंने आपको ये बताया कि प्लांट की मोटाई में इजाफा होता है, लेकिन यहां पर हमने एक प्लांट का स्टेम काट के देखना है कि उसके अंदर सेल्स की कौन कौन सी लेयर्स हैं और एक स्टेम की मोटाई में इजाफा किस तरह से हो रहा है, एक स्टेम की मोटाई में इजाफा किस तरह से हो रहा है। देखें कि सपोज ये हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट क्या आप इसको समझे कि बहुत बड़ा ट्री है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये छोटा सा बना सकता हूं, तो यूं समझे कि ये एक बहुत बड़ा ट्री है, बहुत बड़ा प्लांट है। अब ये उसका स्टेम है, ये उसका स्टेम है, ये वुडी स्टेम है, वुडी स्टेम है। बेटा आपने देखा होगा कोई वुडी प्लांट अगर जब उसको हम उसका स्टेम काटा हुआ हो तो उसके अंदर काटे हुए स्टेम को अगर आप उसका सेक्शन कभी देखें, यानी ये एक स्टेम है, अगर इस स्टेम को मैं काट दूं, प्लांट का मेन स्टेम है, अगर इस स्टेम को मैं काट दूं और काटने के बाद अगर उसको मैं गौर से देखूं तो मुझे बहुत सारे रिंग्स नजर आएंगे और उसका सेंट्रल एक ब्लैक पोर्शन नजर आएगा।
एक ब्लैक हिस्सा मुझे सेंटर में नजर आएगा और उसके बाद बहुत सारे रिंग्स मिलेंगे, सेल्स की डिफरेंट लेयर्स मिलेंगी। तो सेम बेटा यूं समझे कि मैं इस प्लांट को यहां से काट दिया, ठीक है। और जब मैंने इस प्लांट को यहां से काटा और इसको मैंने बड़ा करके यूं दिखाया आपको, ये प्लांट का स्टेम है, उसको मैंने यहां से काटा और उसको मैंने बड़ा करके दिखाया आपको, तो वो हमें ऐसे दिखेगा। अब हम इस चीज को, अच्छा तो बेटा ये एक स्टेम, उस स्टेम को मैंने यहां से काटा और उसका सेक्शन अगर हम देखें, इस स्टेम का अगर हम सेक्शन देखें तो इसमें हमें डिफरेंट लेयर्स नजर आती हैं। आप परेशान हो रहे हैं कि मास्टर ने इतनी सारी लाइनें लगा दी हैं यहां पे। तो बेटा मैं यहां पर आपको बताता हूं कि हर लाइन क्या है। असल में यहां पर हर लाइन एक सेल्स की लेयर है, क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम अगर मैं सेल्स की फॉर्म में आपको शो करूं तो ये बहुत बड़ा डायग्राम, कम्प्लेक्स सा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा तवज्जो से सुनेंगे, आपको ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। असल में ये एक लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, ये डिफरेंट लेयर्स मैंने बनाई है। ये लेयर सिंगल कोई एक लाइन नहीं है, बल्कि ये सेल्स की लेयर है, ये सेल्स की लेयर है। सेम ऐसे ये भी सेल्स की लेयर है, ये सारी सेल्स की लेयर्स हैं। आप इनको कंसीडर करें कि ये सेल्स की लेयर है। लेकिन क्योंकि अगर मैं सेल्स की फॉर्म में ये सारा डायग्राम बनाता, फिर आपको इनके हिस्से समझ ना आते, ये डायग्राम इतना ज्यादा क्लियर ना बनता, तो आपको ज्यादा क्लियर समझ ना आता। तो यहां पर देखें बेटा, कोई भी हमारे पास देखें कि बेटा जिस तरह ये हमारे पास डिफरेंट सेल्स की लेयर्स हैं। अच्छा कि आप पहले थोड़ा सा इमेजिन करें कि आपने देखा होगा कि एक वुडी प्लांट जो होता है हमारे पास, वुडी प्लांट, कोई ऐसा प्लांट जिस तरह अकेशिया निलोटिका, कीकर का प्लांट है कोई, समझे, उसका इतना मोटा स्टेम है, या कोई गुआवा प्लांट है, कोई भी प्लांट बेटा अगर देखें उसका सेल्स की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, सेल्स की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे पहले बेटा होता है कि प्लांट के सबसे बाहर होता है प्लांट का छिलका, स्टेम का छिलका, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्क, उसको कॉर्क बोलते हैं। कोई भी प्लांट, उसका जो पतली सी एक लेयर होती है बाहर की तरफ, असल ऐसा होता है अक्सर कि प्लांट उसको गिराता रहता है और न्यू लेयर बनाता रहता है। कुछ प्लांट्स में ये लेयर 1 साल के बाद गिरती है और कुछ में 2 साल के बाद गिरती है, कुछ में 6 महीने के बाद गिरती रहती है। यानी प्लांट का स्टेम का सबसे जो बाहर वाला छिलका होता है ना, सबसे बाहर वाला छिलका, इसको क्या बोलते हैं, ये कॉर्क है, कॉर्क। अच्छा उसके बाद बेटा कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, पहला सेल की लेयर क्या है, कॉर्क, जो मैंने रेड बनाई है कॉर्क है। उसके बाद क्या है, कॉर्क कैम्बियम, यानी कॉर्क को बनाने वाला कैम्बियम। यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पर 2 दफा मैंने लिखा है, एक यहां पर कॉर्क के साथ मैंने कैम्बियम लिखा है और एक वेस्कुलर कैम्बियम लिखा है। बेटा कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम किसी भी सेल की ऐसी लेयर को कहते हैं जिसके अंदर यह सलाहियत हो कि वो इनसाइड या आउटसाइड सेल्स की एक और लेयर बना सके। दोबारा से बात को रिपीट कर रहा हूं कि सपोज दिस इज अ लेयर ऑफ सेल्स, दिस इज अ लेयर ऑफ सेल्स। अगर इस लेयर के अंदर यह सलाहियत हो कि यही सेल्स की लेयर, ये सेल डिवाइड होकर अंदर की तरफ एक और लेयर बना लें या बाहर की तरफ एक और लेयर बना लें सेल्स की, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो लेयर है ये वाली, इसको हम कहेंगे कि ये कैम्बियम है। ये क्या है, कैम्बियम है। कैम्बियम सेल्स की एक ऐसी लेयर को कहते हैं कि जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो अपने इनसाइड या आउटसाइड सेल्स की एक और लेयर बना सके, उसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। तो यहां पर ये जो कॉर्क कैम्बियम, यानी कॉर्क को बनाने वाला कैम्बियम, कॉर्क को बनाने वाला कैम्बियम, जिस तरह कि एक प्लांट है, उसने अपना छिलका गिराया, यानी उसका कॉर्क गिर गया, उसके बाद न्यू छिलका बनना है, यानी न्यू कॉर्क ने बनना है, तो फौरन कॉर्क के बाद जो ब्लैक लाइन शो की गई है, ये कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम। कैम्बियम मैंने आपको समझा दिया, कॉर्क कैम्बियम यानी ऐसा कैम्बियम जो कॉर्क को बनाता है, जब कॉर्क गिर जाता है उसको बनाने वाला कैम्बियम। ये 2 लेयर्स मैंने आपको समझा दी। उसके बाद जो थर्ड लेयर होती है एक स्टेम के अंदर, ये ब्लैक कलर में शो की, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स है, जो आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रही है, ये लाइन कॉर्टेक्स है। सबसे बाहर कॉर्क,
कॉर्क के अंदर कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम के अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम, उसके अंदर कॉर्टेक्स। अच्छा, कॉर्टेक्स के बाद अंदर की तरफ होता है फ्लोएम, अंदर की तरफ फ्लोएम होता है। ये हम अंदर एक स्टेम को हमने काट के उसके बाहर से अंदर की तरफ हम स्टडी कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ हम स्टडी कर रहे हैं। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टेक्स और फिर फ्लोएम। उसके बाद फिर मौजूद है वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर, यहां पर मैं थोड़ा सा डिबेट करना चाहूंगा इसको मजीद समझाने के लिए कि यहां पर बेटा एक कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन क्या होती है? आपका क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बार्क एंड कार्क, बार्क और कार्क में फर्क बताएं। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह से कहते हैं कि बार्क भी वही चीज है, कार्क भी वही चीज है, यानी बार्क भी वो छिलकों को कहते हैं, कार्क भी वो छिलकों को कहते हैं, लेकिन फर्क होता है बेटा। बार्क और चीज है, कार्क और चीज है। कार्क तो वो सिर्फ छिलका है, एक स्टेम के गिर्द जो छिलका है सिर्फ उसी छिलके को हम कार्क कहते हैं। लेकिन बेटा जो हमारे पास बार्क है, बार्क, तो बार्क किसको कहेंगे कि जो हमारे पास चारों लेयर्स हैं, जो कार्क है, कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्टेक्स है और फ्लोएम है, इन चारों को मजमूई तौर पर हम नेम देते हैं बार्क। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टेक्स और फ्लोएम, इन बाहर वाली, यानी एक स्टेम है, स्टेम के बाहर वाली चारों लेयर्स, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टेक्स और फ्लोएम, इन चारों लेयर्स को हम नेम देते हैं बार्क। जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बार्क और कार्क में क्या फर्क है? बार्क सिर्फ बाहर वाला छिलका है, लेकिन कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टेक्स और फ्लोएम, इन चारों को क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं। अक्सर आपका एमसीक्यूज पूछा जाता है, स्पेशली एमडी कैट में, आपका एंट्री टेस्ट में एक एमसीक्यूज पूछा जाता है कि जो हमारे पास बार्क है वो क्या चीज है, या दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बार्क। क्वेश्चन आता है दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बार्क, नीचे वो ऑप्शन देगा कॉर्क, बी ऑप्शन देगा कॉर्क कैम्बियम, सी ऑप्शन देगा कॉर्टेक्स, और यू कह सकते हैं डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आपने यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, तो ये इसका करेक्ट आंसर देना है। ये मैंने 4 लेयर्स समझा दी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम। ये रेड कलर में बनाई गई है वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम का क्या मतलब है? वेस्कुलर असल में बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स को, जाइलम और फ्लोएम, इसको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। अब यहां पर मैंने जब लिखा था कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, कॉर्क कैम्बियम यानी कॉर्क को बनाने वाला कैम्बियम। यहां वेस्कुलर का मतलब है जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर कैम्बियम यानी ऐसा कैम्बियम, यानी ऐसी सेल्स की लेयर्स जिसके अंदर ये पावर है, ये सलाहियत है कि वो जाइलम और फ्लोएम की लेयर्स को बना सकती है, उसको क्या बोलते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। अच्छा, यहां पर मजे की बात यह है कि वेस्कुलर कैम्बियम की एक आदत है, वेस्कुलर कैम्बियम की एक आदत है। क्या आदत है? कि वेस्कुलर कैम्बियम हर साल अंदर की तरफ जाइलम का एक रिंग बनाता है, बाहर की तरफ वो फ्लोएम का रिंग बनाता है। क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ हमेशा आपको फ्लोएम मिलेगा। कोई भी वुडी स्टेम आप स्टडी करें, कोई भी वुडी प्लांट की स्टडी करें, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ हमेशा आपको फ्लोएम मिलेगा, वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ हमेशा आपको जाइलम मिलेगा। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर, ये जो मैंने ब्लैक सारा पोर्शन शो किया, ये वाला, ये ब्लैक पोर्शन, इस ब्लैक पोर्शन को हम कहते हैं वुड, इसको हम नेम देते हैं वुड का। ठीक है, वुड का नेम देते हैं कि हम कहते हैं ना कि जो वुड होता है प्लांट में, असल में वुड क्या होता है? वुड असल में जाइलम होता है। वुड असल में क्या होता है? एक प्लांट के अंदर, स्टेम के अंदर जाइलम होता है। उस सारे जाइलम के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? वुड है। अच्छा, अब वेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा? हर साल अंदर की तरफ एक जाइलम बनाएगा, बाहर की तरफ एक फ्लोएम बनाएगा, जाइलम फ्लोएम। अच्छा, हमने ये कहा था कि प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि प्लांट्स का हम टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ, यानी प्लांट की मोटाई में कैसे इजाफा हो रहा है। देखिए बेटा, कॉर्क कैम्बियम भी तो सेल्स की लेयर्स बना रहा है, मोटाई में इजाफा कर रहा है। सेम ऐसे जब ये प्लांट 2 साल का था, इसने क्या किया? अंदर की तरफ एक जाइलम बनाया, बाहर की तरफ एक फ्लोएम की लेयर बनाई।
इस वस्कुलर कैम्बियम ने। जब ये प्लांट 3 साल का था तो इसने फिर अंदर की तरफ एक जाइलम का और रिंग बनाया, बाहर की तरफ एक फ्लोएम बनाया। फिर ये आगे 4 साल का था, अंदर की तरफ एक जाइलम बनाया, बाहर की तरफ फ्लोएम बनाया। यानी अब ये लेयर्स जूं जूं बनती जाएंगी तो क्या प्लांट की मोटाई में इजाफा नहीं होगा? इसका मतलब यह हुआ कि प्लांट के अंदर जो मोटाई की जिम्मेदार चीजें वो 2 हैं। हमारे सामने जो कंक्लूजन किया आया, प्लांट के अंदर जो मोटाई की जिम्मेदार वो 2 चीजें हैं। कौन कौन सी? एक कॉर्क कैम्बियम और एक वस्कुलर कैम्बियम। आपको जो बुक्स में सेकेंडरी ग्रोथ की तारीफ मिलेगी वो यूं मिलेगी कि इंक्रीज इन प्लांट गिर्थ, इंक्रीज इन प्लांट विड्थ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। यानी प्लांट की मोटाई में जो इजाफा होता है कॉर्क कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, अब मजीद एमडी कैट के स्टूडेंट्स जो एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये टाइम है एंट्री टेस्ट का, तो उस हवाले से इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं उनको डिस्कस करना चाहूँगा। वो क्या है कि ये जो हम वुड का पोर्शन कहते हैं ना, वुड, असल में ये वुड भी 2 तरह का होता है। ये वुड भी 2 तरह का होता है। एक होता है सेंट्रल वुड, सेंट्रल, जो आप देखते हैं कि एक जो वुडी प्लांट होता है उसके स्टेम के सेंटर में बिल्कुल एक छोटा सा ब्लैक सा पोर्शन होता है, ये वाला, ये ब्लैक सा पोर्शन होता है। ये असल में फंक्शनलेस जाइलम है, फंक्शनलेस जाइलम। ये ओल्ड जाइलम है, ओल्ड जाइलम। यानी हुआ क्या कि जब ये प्लांट शुरू में था इसने एक रिंग बनाया था, अगले साल इसने दूसरा रिंग बनाया था, क्योंकि वस्कुलर कैम्बियम हर साल एक रिंग बनाता है। उससे अगले साल इसने तीसरा रिंग बनाया था, चौथे साल यूं बनाया था। इन्हीं रिंग्स को हम एनुअल रिंग्स का नेम भी देते हैं। एनुअल रिंग्स भी हम इन्हीं रिंग्स को देते हैं। जाइलम के रिंग्स को हम एनुअल रिंग्स का नेम भी देते हैं। किस तरह से? और इन्हीं की मदद से हम प्लांट की एज भी मालूम कर सकते हैं कि ये प्लांट कितने साल का है। हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो जाइलम का पोर्शन होगा उसमें काउंट करेंगे। अगर सपोज इसकी हम बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इससे हमें पता चल जाएगा इस प्लांट की एज क्या है, 8 ईयर्स। दिस इज 8 ईयर्स ओल्ड प्लांट। ये बेटा क्या है, हमारे पास वुड का पोर्शन है। अब ये सेंट्रल वुड है जो फंक्शनलेस जाइलम है, और एक बाहर का वुड है जो फंक्शनल है। इसको बोलते हैं सैप वुड, इसको बोलते हैं हार्ट वुड। ये वुड के भी 2 हिस्से हैं, सैप वुड एंड हार्ट वुड। अच्छा, एक और बात, अगली बात, ये आपको समझ आ गया होगा कि कॉर्क क्या है, बार्क क्या है, कॉर्क कैम्बियम क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, फ्लोएम क्या है। यहां पर एक छोटी सी बात कि ये जो हमारे पास बार्क होता है ना, अक्सर बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनर एंड आउटर बार्क, इनर एंड आउटर बार्क। बेटा यहां पर ये जो बार्क है ना, ये 2 तरह का है। जो कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आउटर बार्क। ये कॉर्टेक्स और फ्लोएम, ये दोनों मिलकर बनाते हैं इनर बार्क। और ये आउटर और इनर बार्क दोनों मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बार्क। आपसे पूछा जा सकता है आउटर बार्क क्या है, आप बताएं उसको कि कॉर्क एंड कॉर्क कैम्बियम दीज आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड आउटर बार्क। कॉर्टेक्स और फ्लोएम ये इनर बार्क, और ये आउटर और इनर बार्क दोनों बार्क। अच्छा, ये जो हमारे पास मैंने अभी जिक्र किया एनुअल रिंग्स का, एनुअल रिंग्स असल में 2 तरह की होती हैं। अगर एक रिंग को, एक जाइलम को मैं बाहर निकालूं, इस प्लांट के स्टेम में से एक जाइलम को अगर मैं बाहर निकालूं, एक जाइलम का रिंग ये मैंने बाहर निकाला मजीद स्टडी के लिए, तो बेटा ये रिंग असल में सिंगल नहीं होता, इसमें 2 रिंग्स होते हैं। एक वो रिंग होता है जिसके सेल्स थिक होते हैं, थिक सेल्स होते हैं, और एक वो होता है जिसके सेल्स थिन होते हैं, पतले। इनमें एक रिंग ऐसा है जो स्प्रिंग में बनता है, बहार में बनता है, क्योंकि बहार के मौसम में पत्ते होते हैं, तो इसलिए प्लांट फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा कर रहा होता है। तो इस दौरान जो सेल्स बनेंगे वो क्या होंगे, मोटे होंगे। इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग रिंग बोलते हैं, इसको स्प्रिंग रिंग बोलते हैं।
अच्छा, एक होता है पतली लेयर्स वाले सेल्स, ये बनते हैं खिजा में, आटम में। क्योंकि आटम में पत्ते गिर जाते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस कम से कम कर रहा होता है, इस दौरान जो रिंग बनता है उसको क्या बोलते हैं? आटम रिंग। आटम रिंग यानी स्प्रिंग रिंग और आटम रिंग, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? वन एनुअल रिंग। एक एनुअल रिंग यहां पर जो सिंगल बना हुआ है, मजीद अगर हम उसको जूम करके माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो वो सिंगल रिंग नहीं है, वो दो रिंग्स हैं। एक उसमें मोटे सेल्स वाला है, थिक सेल्स वाला, जो क्या है? स्प्रिंग रिंग है, और दूसरा क्या है? पतले सेल्स वाला, उसको क्या बोलते हैं? आटम रिंग्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एनुअल रिंग्स हैं। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया? ग्रोथ को डिस्कस किया, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हमने थोड़ा सा मेरिस्टम को जिक्र किया, और फिर मैंने आपको सेकेंडरी ग्रोथ को मजीद डिटेल से समझाया कि एक प्लांट के अंदर मोटाई में इजाफा असल में होता क्यों है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। और वेस्कुलर कैम्बियम हमारे पास क्या है? जो, और वेस्कुलर कैम्बियम वो है जो जाइलम और फ्लोएम बनाता है। कॉर्क कैम्बियम क्या है? जो कॉर्क को बनाता है। सेल्स की अरेंजमेंट आप याद रखेंगे, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएगी कि सबसे बाहर, एक स्टेम के सबसे बाहर कॉर्क, उसके बाद कॉर्क कैम्बियम, फिर कॉर्टेक्स, फिर फ्लोएम। आपसे पूछा जा सकता है कि जी कॉर्क कैम्बियम इज कवर्ड बाय, कॉर्क कैम्बियम इज कवर्ड बाय, नीचे ऑप्शन में वो दे देगा कॉर्टेक्स, फ्लोएम, कॉर्क, किस चीज से? तो आपको पता होना चाहिए कॉर्क कैम्बियम इज कवर्ड बाय कॉर्क। इस तरह पूछा जाएगा कि लेयर ऑफ सेल्स इनसाइड कॉर्टेक्स इज, यानी कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ सेल्स की लेयर कौन सी है? वो ऑप्शन डिफरेंट दे देगा, आपको पता होना चाहिए कॉर्टेक्स के नीचे अंदर की तरफ क्या है? फ्लोएम है। पूछा जा सकता है कि फ्लोएम इज कवर्ड बाय कॉर्टेक्स। इस तरह से घुमा के आपको एमडी कैट में बहुत सारे एमसीक्यूज आपको घुमा के पूछ सकता है, तो आपने इस डायग्राम को माइंड में रखना है, तो आपको इस तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इस हवाले से किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन होगा, वो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बता देंगे। थैंक यू सो मच।